बिहार के तमाम हमारे नियोजित शिक्षक भाई बहन को पटना से आनंद कौशल का प्रणाम। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि हम लोग बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा के लिए एक एक संगठन का राज्य अध्यक्ष पटना में डटा हुआ, और आज बिहार शिक्षक एकता मंच का आपात बैठक भी पटना में अभी संपन्न हुई है। बैठक हुई है आपके हित की रक्षा के लिए, आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए। हम तमाम लोग सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं, और कोई भी दबाव, किसी भी तरह का साजिश इस बार नियोजित शिक्षक को अपना मान सम्मान को बचाने से, अपना मांग को पूरा करवाने से नहीं रोक सकता। अब हमारे भाई बहन जो भ्रमित हो गए हैं, फॉर्म भर दिए हैं, उनसे मेरा अपील है कि आप तमाम लोग भ्रमित ना हो। एकता मंच की निर्णय हो गया है कि आप लोग तमाम जिलों से हम लोगों को संदेश भेज रहे थे कि एकदम एडमिट कार्ड जला दे रहे हैं, तो निर्णय कर दिए कि कल सब लोग जिला मुख्यालय में अपना एडमिट कार्ड जला दीजिएगा और परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार कर देना है। आर पार की लड़ाई का मतलब इस तरह से नहीं होता है कि कोई किसी को बहका दिया तो फॉर्म भर देना। चलिए, अभी हमारे एकता मंच के संयोजक हैं प्रदीप कुमार पप्पू जी, देखिए सब बैठक कहाँ गए, प्रकाश जी, चलिए इधर सब लोग आपसे सीधा संवाद करेंगे, और जो बात बोल रहे हैं उसको एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए। राइट साइड में शेयर का बटन है, उसको शेयर कीजिए और एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए। तमाम शिक्षक बंधुओं को बिहार शिक्षक एकता मंच की ओर से क्रांतिकारी अभिनंदन, अभिवादन एवं प्रणाम। साथियों, बिहार में शिक्षकों की लड़ाई को बिहार शिक्षक एकता मंच ने बड़ी ही मजबूती से आगे बढ़ा रही है। आप सब अवगत है, और आज आपातकालीन हम लोगों ने बैठक भी निर्धारित किया था। मैं इस बैठक का जो हम लोगों ने संयुक्त निर्णय लिया है वो मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि आपकी लड़ाई जिस तरह सरकार ठग रही है, जिस तरह डिप्टी सीएम ने 15 तारीख को शिक्षक संगठनों से बातचीत किया था और उन्होंने कहा था 2 दिनों के अंदर शिक्षकों की समस्याओं का हल निकाला जाएगा, लेकिन जिस तरह ठगा गया है शिक्षक चुप रहने वाला नहीं है। और बिहार शिक्षक एकता मंच जो है, आपकी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने हेतु हर तरह की रणनीति तैयार करने के लिए एकजुट है, एक साथ है। इसलिए साथियों, हम आपको कहना चाहते हैं वैसे साथियों को जिन्होंने सक्षमता परीक्षा का विरोध जारी रखा है, जिन्होंने आवेदन नहीं किया है, वो धन्यवाद के पात्र है। वह बिहार के शिक्षकों की लड़ाई को सशक्त और मजबूत किया है, वह तो धन्यवाद के पात्र हैं ही। साथ ही हम वैसे साथियों से कहना चाहेंगे जिन्होंने किसी बहकावे में, किसी रूप में सक्षमता परीक्षा का आवेदन कर दिया है, और आप अवगत भी हैं कि सरकार के विभाग के अधिकारियों ने, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री ने जिस तरह का बात कहा करता था जब आप आंदोलन में थे, कहा करता था कि 2 ऑफलाइन परीक्षाएं होगी, कहा करता था कि आपका सिलेबस कमजोर होगा, साथ ही यह भी कहा करता था कि आप घर छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, साथ ही कहा था सेवा से कोई नहीं हटेंगे। आज तक कोई ऐसा आदेश निर्गत नहीं की गई है, और जो कल सदन में शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है वो तो पूरे का पूरे स्पष्ट कर दिया है कि अब आपको इस परीक्षा के जंजाल में फंसा के उनकी जो अंदर नीति थी, अंदर छुपी हुई बीमारी थी और शिक्षकों को तबाह करने की षड्यंत्र थी, वो खुलासा कर सदन में हो गया। आज अखबार में सब लोग पढ़े होंगे, उन्होंने कहा रिक्ति के आधार पर ही शिक्षकों को जिला आवंटित होगा। तो आप ही सोचिए, जो वैसे कहा करते थे घर नहीं छोड़ेंगे, नया पदस्थापन नहीं होगा, आज कहता है कि जिला मिलना भी संभव नहीं है, 3 जिला भी मिलना संभव नहीं है, रिक्ति नहीं है, आपको तीनों जिला से बाहर यानी अन्यत्र कहीं जाना पड़ेगा 400 किलोमीटर 300 किलोमीटर दूर पर। इसलिए उनकी असली चेहरा अब जाहिर हो गया है। शिक्षक साथी, आप भ्रमित थे, आज हम आप तमाम साथियों को भ्रम टूटना चाहिए, और हम लोग तो पहले से ही कहते थे कि आप इस भ्रम जाल में नहीं पड़िए। हम सक्षमता परीक्षा का आज विरोध कर रहे हैं, पहले भी विरोध करते थे, इसलिए बिहार में भारी संख्या में शिक्षकों ने आवेदन नहीं किया है। आप अगर आवेदन किए हैं तो आपके सुरक्षा में, आपकी सेवा सुविधाओं को बिल्कुल सुरक्षित रखने हेतु आप सही तरीकों से अपनी सेवा दें, आप अपने पदस्थापन पर सही तरीकों से अवस्थित रहें। इस मुद्दे पर, और सरकार जो डरा धमका रही है, इस मुद्दे पर हम लोगों ने आज वैसे साथियों से आग्रह करना चाहेंगे कि आज आप देख ही रहे हैं विभिन्न स्रोतों से
कि शिक्षक आवेदन कर दिया, एडमिट कार्ड निकाल रहे हैं और सरकार के षड्यंत्र को जब वह देख लिए हैं ये हमें गुमराह किया है तो एडमिट कार्ड जला रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने भी तय किया है, अपने साथियों को कहना चाहते हैं कि कल 25 तारीख रविवार को सभी जिलाओं में जिस तरह शिक्षक लगातार अपने एडमिट कार्ड को जलाकर विरोध प्रकट कर रहे हैं, इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि बिहार शिक्षक एकता मंच ने भी निर्णय लिया है कि रविवार 25 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों पर शिक्षक अपने एडमिट कार्ड को सामूहिक रूप से जलाएंगे और सरकार के सक्षमता परीक्षा का जो नीति है उसका विरोध करेंगे। साथ ही साथियों आपसे हम कहना चाहेंगे कि 26 तारीख से जो सक्षमता परीक्षा प्रारंभ हो रही है उसमें नहीं जाना है, उसका पूर्ण बहिष्कार करना है। सरकार की टेबल कुर्सी लगी रह जाएगी, शिक्षक नहीं जाएंगे, उसका माउस और कंप्यूटर धरा ही रह जाएगा, आपको परीक्षा में जाने की जरूरत नहीं है। हम लोगों ने सरकार को अल्टीमेटम भी दिया है 48 घंटा का कि आप सक्षमता परीक्षा को अविलंब रद्द करिए, स्थगित करिए। साथ ही बिना शर्त कोई बहाना नहीं, बिना शर्त आप मुझे राज्यकर्मी का दर्जा दीजिए। जिन शिक्षकों को जहां जाना हो वहां उन्हें ऐच्छिक स्थानांतरण दीजिए और जो ड्रामा कर रहे हैं डराने का, 6 दिन का वेतन काटने का या तरह तरह का, वो सारे कार्रवाई को आप बिना शर्त वापस लीजिए। साथ ही अवकाश तालिका में जो त्रुटियां हैं, अवकाश जो समाप्त कर दिए गए हैं, हमारे अवकाश तालिका विद्यालय का जो छुट्टी का है उसको सुधार करिए। ये तमाम जो हमारी समस्या है उसका समाधान करिए। नहीं करिएगा तो 48 घंटा का आप सरकार को अल्टीमेटम देती है बिहार शिक्षक एकता मंच कि हम बड़ा से बड़ा, इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, ऐलान करेंगे और जंगे मैदान तैयार करेंगे। बिहार के शिक्षकों में उबाल है, शिक्षक अभी भी लड़कर अपनी लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने के लिए तैयार है। इसलिए बिहार शिक्षक एकता मंच यह बड़ा फैसला लिया है। इसलिए शिक्षक साथियों आपको भ्रमित नहीं होना है, आपको डरना नहीं है, आप इधर उधर नहीं झांके, बिहार शिक्षक एकता मंच के निर्णय के साथ रहें। अगर परीक्षा में आवेदन कर दिए हैं तो हम आपसे कहना चाहेंगे कल एडमिट कार्ड जलाइए, परसों से जो परीक्षा हो रही है 26 से उसका बहिष्कार करिए, कोई परीक्षा हो नहीं जाइए। साथ ही अपने साथियों को, साथ ही जो हमारे शिक्षक आवेदन नहीं किए वो तो बिल्कुल बहादुर हैं, आप निश्चिंत रहिए, आपको किसी प्रकार की क्षति नहीं होगी। आपके सुरक्षा के लिए, आपके उचित मांगों के लिए बिहार शिक्षक एकता मंच बड़ी ही मजबूती से एकजुट है, एक साथ है। साथ ही हम लोगों ने आज तय किया है कि कुछ ऐसे भी साथी हैं, बिहार शिक्षक एकता मंच तय करती है कि अगर किसी संगठन के नेतृत्व पर अगर सक्षमता परीक्षा में आवेदन किए होंगे तो वैसे अधिकारियों को, संघीय पदाधिकारियों को, प्रतिनिधियों को अब संगठन अपने स्तर से उसको अपने संगठन से पदच्युत करेंगे, निलंबित करेंगे, पद से हटाएंगे। साथ ही बिहार शिक्षक एकता मंच का कोई घटक संघ के अगर नेतृत्व अगर सक्षमता परीक्षा में आवेदन किए होंगे तो वैसे हम अधिकारियों को भी, वैसे संघीय पदाधिकारियों को भी बताना चाहते हैं, वैसे शिक्षक प्रतिनिधि नेतृत्व नहीं करेगा। और खास करके शिक्षकों को भी कहेंगे कि ऐसे प्रतिनिधियों को पहचानिए कि जब आपकी माकूल लड़ाई होगी, जब आपकी मजबूत लड़ाई होगी, जब सरकार आपसे भयभीत होगा, सरकार बैकफुट पर होगा, तो ऐसे गद्दार लोग जो है बिहार के शिक्षकों को कमजोर करने के लिए ऐसी षड्यंत्र करती है। इसलिए शिक्षक साथियों आप हम कहना चाहेंगे कि बिना चूक, बिना भय से आप इस शिक्षक आंदोलन को आगे बढ़ाइए। परीक्षा नहीं देना है, एडमिट कार्ड अगर आप प्राप्त कर लिए हैं उनको जलाना है कि सरकार के कान में आपके आंदोलन का संदेश जाए और गूंगी बहिरी सरकार, ठग की सरकार जो शिक्षकों को गुमराह किया, आंदोलन को गुमराह किया, उन्हें बताने की आवश्यकता है कि शिक्षक गुमराह होने वाला नहीं है। शिक्षक अपने हक के लिए, अपने उचित निर्णय लेने के लिए तैयार है, हर तरह का हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसलिए साथी आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि यह जो हमारी लड़ाई है उस लड़ाई को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने हेतु बिहार शिक्षक एकता मंच के साथ
आप जुड़े रहें, उसके निर्णय को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने में सहयोग दें। धन्यवाद। देखिए, अभी आप देख रहे हैं राज्य स्तरीय बैठक संपन्न, 2 मिनट खत्म नहीं कर रहे हैं। 2 मिनट में जो निर्णय हुआ, आप तमाम लोग जुड़े हैं, एक एक शिक्षक तक पहुंचा दीजिए। एक भी शिक्षक अगर परीक्षा सेंटर पर दिख गए तो ये लड़ाई आप कमजोर कर रहे हैं, समझ लीजिए। फॉर्म नहीं भरना है, आपने तो कहा रहा था कि हमारा स्थानांतरण कर देगा, ऑप्शन ले लेगा तो हम नौकरियां छोड़ देंगे। ये कहां से आंकड़ा आ रहा है? आज ये गलत आंकड़ा दे रहा है बीएसईबी। आज उसको बीएसईबी को यह हिम्मत नहीं है कि सही डाटा दे दे कि कितना फॉर्म फाइनल सबमिट हुआ और कितना लोग पैसा कटा के खाली छोड़ दिए। जो लोग पैसा कटा के छोड़ दिए, आनंद कौशल हाथ जोड़ के प्रार्थना करता है कि 1100 रुपया समझ लीजिए संघर्ष में दान कर दिए। लेकिन इस तानाशाही तुगलकी फरमान को हम नहीं मानेंगे, इसको आपको दिखाना पड़ेगा। कल के डेट में आप, अभी ठंडा लग रहा है, हम देखिए बंडी पान है ना, ठंडा लग रहा है, उसको ताप लीजिए, एडमिट कार्ड को जला के ताप लीजिए कल सामूहिक रूप से। और यह जो गलती की है उसको सुधार करिए। हम लोग वचन देते हैं, अपना सर में कफन बांध करके आपको वचन देते हैं कि आपकी लड़ाई जीतेंगे, जान चली जाए या रहे परवाह नहीं हम लोग को। लेकिन आप लोगों ने, जो भी लोग फॉर्म भरे हैं, असंख्य लोग जो गलती से भरे हैं, उनको तो अब नेतागिरी नहीं करना, वो लोग अब संन्यास ले लीजिए। और जो हमारे आम शिक्षक भाई बहन डटे हैं, उनको क्रांतिकारी प्रणाम है। शेयर करिए, एक एक शिक्षक तक पहुंचाइए। खाली घर से देखिए मत, लड़ाई लोग पटना में रह के लड़ रहा है, 15 दिन से हम लोग घर नहीं गए हैं और आप लोग घर में बैठे हैं। जहां है वहां से आवाज बुलंद कीजिए। सभी अध्यक्ष यहाँ डटे हुए हैं, बैठक के बाद जो संदेश देना था दे दिए। मीडिया के साथी भी बहुत आके हम लोग से बात करना चाह रहे हैं, फिर हम आप लोग से मिलेंगे। अभी प्रमोद जी हैं अध्यक्ष, चलिए उधर बात करिए। आइए पप्पू जी, बोलिए बोलिए। मैं पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है, बिहार शिक्षक एकता मंच की तरफ से, कि आप लोग से अपील करते हैं कि जिस तरह सरकार का चरित्र आज स्पष्ट सामने आया है, उसको लेकर आप पूरे बिहार के शिक्षकों ने भली भांति समझ लिया है। ऐसी स्थिति में बिहार शिक्षक एकता मंच के द्वारा 48 घंटे का जो समय दिया गया है, अगर सरकार गंभीरता पूर्वक हमारा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा ऐच्छिक स्थानांतरण पर विचार नहीं करेगी, अन्यथा की स्थिति में पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों ने कल अपना एडमिट कार्ड जलाकर विरोध करेंगे और आने वाला कल इससे बड़ा आंदोलन और होगा। मैं प्रमोद कुमार यादव, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ। पटना में घमासान मचा हुआ है मेरे भाई, घर में देखिए मत, शेयर करिए। सारे संगठन के लोग पटना में डटे हुए हैं और एक एक आदमी से आह्वान करिए। जो लोग भी परीक्षा का फॉर्म भर दिए हैं, कोई बात नहीं, गलती हो गई है, उसको परीक्षा नहीं देना है। कोई नुकसान हो रहा है आपको परीक्षा नहीं देने से? सरकार करे 3 बार 5 बार परीक्षा लेंगे, ये सब सरकार का साजिश है, मत फंसिए उसमें। आज देखिए क्या अखबार में छपा है कि रिक्ति के आधार पर आपको जहां मन होगा वहां भेज देगा। बहुत मुश्किल हो जाएगी आप लोगों के लिए। बाद में आप लोग जिस तरह से इतना मुश्किल से शिक्षक एकता मंच बना है, इसको खंडित करने का काम मत करिए। जो लोग भी बहका रहा है उससे सावधान रहिए। ये परीक्षा नहीं देने से कोई नौकरी पे खतरा है। 1 बार नहीं 5 बार अवसर देगा परीक्षा का बता रहा है। 3 बार तो आपके पास ऑफिशियल अवसर है। 3 महीना के अंदर तीनों परीक्षा हो जाएगी। अगर हम लोग लड़ाई में इस तरह से डर जाएंगे तो सरकार इसी तरह से हमको बर्बाद करती रहेगी और हमारे खिलाफ साजिश रचती रहेगी। एक एक शिक्षक तक शेयर कीजिए, राइट साइड में शेयर का बटन है और तमाम लोगों को जोड़िए। और सब लोग जो जुड़े नहीं अभी तक, फॉलो का बटन दबाइए। पटना में हम लोग आज निर्णय ले लिए हैं कि कोई भी शिक्षक अपना परीक्षा नहीं देने जाएगा सेंटर पर। सरकार गलत आंकड़ा बार बार प्रस्तुत करके आप लोग को गुमराह कर रही थी और आप लोग फॉर्म भर दिए, 1100 रुपया उसमें बर्बाद कर दिए। इसलिए बिना शर्त, बिना परीक्षा राज्यकर्मी का दर्जा का जो मांग है, उस पर बिहार के तमाम शिक्षक अड़े रहिए। जब सरकार नहीं मानेगी तो इस बार आर पार की लड़ाई होगी और हमारे पास पूरा समय है। समय तो अभी बिहार के नियोजित शिक्षकों का है। 5 साल 10 साल से तो हम लोगों को सोचने कर रहा है। अभी जब आया है समय, लोकसभा चुनाव है, हमारा समय है। आने वाला दिन है विधानसभा चुनाव, हमारा समय है। और आप परीक्षा किसी के बहकामे में आके फॉर्म भर दीजिए, सेंटर पर जाकर परीक्षा दे दीजिए, यह कहीं से उचित नहीं है। इसलिए तमाम शिक्षक और जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं वो अपनी एकता का प्रदर्शन करें और सब लोग अपने अपने जिला में मजबूती से इसको परीक्षा बहिष्कार को सफल बनाइए। या परीक्षा देने न देने से आपके नौकरी पर कोई खतरा नहीं है। कोई खतरा उत्पन्न करेगा तो वो सरकार को नहीं रहने देंगे, इतना आप मान लीजिए। 15 तारीख को वादा किए थे 2 दिन में हम रास्ता निकालेंगे, बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा, ऐच्छिक स्थानांतरण और तमाम जो हमारा प्रमोशन वगैरह सब चीज। आज 10 दिन हो गया, कोई रास्ता नहीं। ये मजाक है क्या? कोई मजाक हम लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सब लोग धैर्य से रहिए और एकदम अड़े रहिए। तमाम लोग, अभी पटना में बैठक खत्म हुई है और सब लोग आपसे आग्रह कर रहा है कि अपनी चट्टानी एकता का परिचय। जो लोग भी फॉर्म भरे हैं वह किसी भी कीमत पर परीक्षा नहीं देंगे। कल अपना जिला में अपना एडमिट कार्ड जला करके आह्वान कर दीजिए कि हम परीक्षा का पूर्ण बहिष्कार कर रहे हैं। या परीक्षा बहिष्कार करने से आपको
जिला से बाहर जाने से आप बचेंगे। आपकी जिंदगी जहन्नुम बनाने की साजिश रची जा रही है, उसका प्रबल और मुखर विरोध होना चाहिए हर शिक्षक भाई बहन के द्वारा। यही क्रांतिकारी परिणाम के साथ अपना भाई, आपका भाई आपसे अपील करता है, आगे आप इसको सफल बनाइए, यही हमको पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद।